हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है ऑडिट केस बेस्ड एमसीक्यू जुलाई 2021 का प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। तो दो तो आया था इसमें, मतलब दो क्वेश्चन आया था, दो केस, अब एक केस स्टडी था, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड। तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रोफेशनल एथिक्स से कैसा एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा था ये जो केस बनाया था। अब देखते हैं, चलिए। तो पहला है, जैसे एक केस था कि ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। ए जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, बी जो है सीए फाइनल्स उसका क्लियर नहीं हुआ। तो ये ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ओपन से सीए फर्म प्रैक्टिस करने लगा, खुद का फर्म खोल लिया। बी जो है वो उसका जब सर्टिफिकेट ऑफ मतलब आर्टिकलशिप जो है वो देखा गया कि कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो उसको अपना रिमेनिंग पीरियड कंप्लीट करना है। तो फिर वो अपने फ्रेंड ए को अप्रोच किया, और ए को भी एक अपने फ्रेंड को हेल्प करना था, और उसको भी एक प्रोफेशनल बंदे की दरकार थी जो उसे हेल्प कर सके उसके जो न्यूली फर्म है उसमें। तो उसने अपने फ्रेंड बी को अपॉइंट कर लिया एज आर्टिकल कि आर्टिकलशिप पीरियड कंप्लीट हो जाए, और इसमें उसने बी को जो है स्टाइपेंड दिया और कुछ परसेंटेज प्रॉफिट्स के दिए। ऐसा करके पूरा केस स्टडी बनाया गया था। मतलब इसमें भी जज्बात के साथ खेल रहा है, दो फ्रेंड्स के बीच में, एक को बना दिया और एक को नहीं। चलो जो भी है ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा कि इज ए गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत अच्छे थे कि एक बार कंफ्यूज होगा ही इंसान। गिल्टी ऑफ क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, गिल्टी ऑफ क्लॉज 2 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, गिल्टी ऑफ क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि दिया हुआ था कि ही वॉज जस्ट हेल्पिंग हिज फ्रेंड बी। ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो हम जानते हैं कि जो आपका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल का, वो सीए इन सर्विस के लिए है। तो मतलब कि पार्ट 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं ये जो ए है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया। इसका मतलब ये होगा पार्ट 1 वाला क्लॉज। तो वही गिल्टी ऑफ क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल होगा आंसर, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे किया जो कि वो नहीं कर सकता था, इसलिए गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ऐसे करके ये वाला एक केस बनाया हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला केस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिया है कि शिफ्टिंग फ्रॉम हिली एरिया टू डिफरेंट एरिया, प्लेन एरिया। मतलब ये जो नहीं था क्या कि हिली एरिया में अगर ऑफिस है तो शिफ्ट कर सकता है, उसके ऊपर सेपरेट इंचार्ज के ऊपर, जो उसी पे क्वेश्चन बनाया था कि एक जो मेंबर है उसका मतलब इन डिफरेंट एरिया में अपना ऑफिस जो है वो खोला। हिली एरिया में उसका ऑफिस था, वो दूसरे एरिया में खोला जहाँ की ऑफिस रिमेन ओपन टिल December 1st to 15th March। और भी कुछ अनसेंट पॉइंट इसमें और भी ऐड किया होगा, बट मतलब बेसिकली यही था सार इसका। बोर्ड ऑफ फर्म डिस्प्लेड एट टेम्पररी ऑफिस। ठीक है, फिर रेगुलर ऑफिस वॉज ऑल्सो ओपनड, रेगुलर ऑफिस भी चल रहा था और ये जो टेम्पररी है वो भी चल रहा था, दोनों ही साथ में खुला हुआ था। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू इज अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स दे दिया है। डज नॉट अपॉइंट सेपरेट इंचार्ज, ये जो मेंबर है वो अपॉइंट नहीं कर रहा है सेपरेट इंचार्ज। तो क्या वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, एंड बिकॉज ऑफ विच पॉइंट, ऐसे दे दिया था। 4 पॉइंट दे दिया था। अगर ये जो मतलब अगर ये शायद ऐसे ही पूछा था कि इज ही गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या फिर बोल दिया था इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मुझे ध्यान नहीं है। बट बिकॉज ऑफ विच पॉइंट, तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। कि पॉइंट था येस बिकॉज रेगुलर ऑफिस वॉज नॉट क्लोज, मतलब रेगुलर ऑफिस भी साथ ही साथ चल रहा था इस, और ये वाला चीज़ गलत है। या येस बिकॉज ऑफिस रिमेन्ड ओपन फ्रॉम December 1st to 15th March, क्योंकि इस टाइम फ्रेम तक ओपन हुआ था। थर्ड है येस बिकॉज बोर्ड ऑफ फर्म वॉज डिस्प्लेड एट टेम्पररी ऑफिस, और फोर्थ है येस बिकॉज मोर देन 50 किलोमीटर्स। तो सारे पॉइंट्स को वो एक बना दिया और पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट की वजह से हम बोलेंगे कि गिल्टी। तो हम जानते हैं कि ये सब पहला, थर्ड, फोर्थ सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पर तो 50 किलोमीटर्स वाला चीज़ हमें नहीं देखना है, बाकी सब सही है। बट ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मोर देन 3 मंथ्स हो गया। वो उसको क्लोज कर देना चाहिए था फरवरी तक ही, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स।
बट ये हम देख रहे हैं कि 15 मार्च दे दिया था, तो मोर देन 3 मंथ्स, तो यहाँ पर ये पॉइंट वो जो है गलत हो गया था। इस बोल के उसको सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफिस रिमेन्ड ओपन फॉर मोर देन 3 मंथ्स हो गया। तो इस बोल के ये वाला पॉइंट हम लेंगे, बिकॉज ऑफ विच पॉइंट गिल्टी ऑफ ऑफिशियल मिसकंडक्ट, ये सेकंड पॉइंट। तो वही ये क्वेश्चन ऐसे करके यहाँ पर ये भी नहीं लिखा था शायद कि मोर देन 3 मंथ्स वाला चीज़ नहीं लिखा है, वो जानबूझ के खाली इतना लिखा है बिकॉज ऑफिस रिमेन्ड ओपन फ्रॉम December 1 to 15 मार्च। कितना मतलब स्मार्ट यहाँ पर किया है। तो बस यही 2 क्वेश्चंस था। आई थॉट कि ये इम्पॉर्टेंट है शेयर करने से, चाहे वो ओल्ड कोड्स हो या न्यू कोड्स हो, कोई भी बच्चे देख रहे हैं सबको हेल्प मिलेगा आगे जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जो ऑप्ट आउट वाले हैं। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग। आई होप इट एड सम वैल्यू और आपको कुछ मतलब आइडिया हो जाए कैसे पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगता है, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।